आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, यानी कि हृदय चक्र के बारे में। इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। वो होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, जिसकी वजह से ब्लड क्या है पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को सप्लाई करना पूरे बॉडी में, और वो किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं वो कार्डियक साइकिल होता है। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक कार्डियक साइकिल में एक कॉन्ट्रैक्शन है और एक रिलैक्सेशन है। तो पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या है, एक पूरा कार्डियक साइकिल बनाता है। तो कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। एक जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक सिस्टोल कहते हैं। और हार्ट का जो रिलैक्सेशन होता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक डायस्टोल। तो कार्डियक सिस्टोल है जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कार्डियक डायस्टोल है जो हार्ट में रिलैक्सेशन होता है। पूरा जो एक कार्डियक साइकिल होता है वो कितने का होता है, वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। यानी कि पूरा जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। इतना टाइम लगता है एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन होने में। नॉर्मल जो हार्ट रेट है, यानी कि हार्ट जो बीट करती है वो कितना है, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। यानी कि एक मिनट में हार्ट 72 से 80 टाइम्स वो धड़कता है। तो ये नॉर्मल हार्ट रेट है। अब हम बात करेंगे कि हार्ट के अंदर जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें कौन से स्टेजेस हमें देखने को मिल सकता है। नॉर्मल एक कार्डियक साइकिल में हमें मेनली 3 स्टेजेस देखने को मिल सकता है, जो कि है सबसे पहला आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रिया में हमें सिस्टोल देखने को मिल सकता है। सेकेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। सबसे पहला आता है आर्ट्रियल सिस्टोल। हम बात करेंगे कि आर्ट्रियल सिस्टोल क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है एट्रिया में, यानी कि एट्रियम रीजन में सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, एट्रियल रीजन में सिस्टोल नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें देखने को मिल सकता है, इसमें ये देख सकते हैं कि जब वीना केवा क्या करती है, सुपीरियर या और इन्फीरियर वीना केवा हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में लेके आती है। ठीक उसी समय पे दूसरी जगह क्या होता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये क्या है, एक साथ ही यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है और लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। उसी टाइम पे फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मैंने बोला था, यहाँ पे एसए नोड है, इस साइड एवी नोड है। तो क्या करता है, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सस को जनरेट करता है और वो एवी नोड की तरफ भेजता है। तो यहाँ पे एसए नोड के जनरेट होने की वजह से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, एट्रियल रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रियल रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रियम में प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर बिल्डअप होता है तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व है। ये दोनों वॉल्व खुल जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से और ब्लड जो है वो एट्रियम से नीचे की तरफ पहुंचता है, यानी कि वेंट्रिकल्स की तरफ पहुंचता है। ये दोनों साइड ये सेम प्रोसेस होता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचती है और दूसरे साइड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचती है। ये पूरा होता है एट्रियल सिस्टोल में। और इतना पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड्स में पूरा एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। नेक्स्ट स्टेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल नाम से पता चल रहा है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सस यहाँ पे एवी नोड तक पहुँचते हैं, एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सस कहाँ जाती है, बंडल ऑफ हिस की तरफ जाती है और पुरकिंजी फाइपर्स तक वो पहुंचती है और इनकी वजह से क्या है, वेंट्रिकुलर रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब दोनों तरफ अब अगर हम सेपरेट करके देखेंगे
तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पे वेंट्रिकल के रीजन में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट रीजन की बात करें तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, जिसके वजह से प्रेशर राइट वेंट्रिकल में बढ़ जाता है और यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व खुल जाता है, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो गया तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में पहुंच जाएगी। ठीक, दूसरे साइड क्या होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकुलर रीजन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ का एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि लेफ्ट रीजन का एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है और आयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। तो आयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होते हुए पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ वो बढ़ जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है और उसमें टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड्स में वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है उनको कंबाइंड हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे लास्ट जो फेज, नहीं तो लास्ट जो स्टेज हमें देखने को मिल सकता है वो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्सेशन। वर्ड से हमें पता चल रहा है कंप्लीटली कार्डियक यानी कि हार्ट के रीजन में क्या हो रहा है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन हो रहा है। तो पूरे कार्डियक में क्या हो रहा है, एक साथ रिलैक्सेशन होता है, एट्रियम एंड रीजन में दोनों में एक साथ क्या है, रिलैक्सेशन फेस होता है। और ये कितने टाइम का होता है, 0.4 सेकेंड्स। 0.4 सेकेंड्स में हमारा हार्ट पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाता है एंड फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। और नेक्स्ट साइकिल में सेम यही चीज़ रिपीट होगा, एट्रियम में पहले सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर से रिलैक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये रिपीटेडली हमारे हार्ट में देखने को मिल सकता है और इनको कंबाइंड कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स, जो एक कार्डियक साइकिल में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है आज का टॉपिक जिसमें हमने बात किया है कार्डियक साइकिल के बारे में, यानी कि हृदय चक्र क्या होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।